सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखंतु आज भिडियो रे आमे 2016 टू 2021 मसिया पड़िथिबा बेड रो सबु शिफ्ट रो आपण कहि परिबे सबु शिफ्ट रो बायोलॉजी क्वेश्चन डिस्कशन करिबा। तो वीडियो को आपण कंप्लीटली देखिबे। वीडियो को गोटे लाइक करिबा सह सांगमान सहित वीडियो को शेयर करिया को जमाई भूलिबेनी। सो फ्रेंड्स लेट अस स्टार्ट। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर हम फास्ट को क्वेश्चन नंबर फास्ट आपन देला टू प्रोड्यूस 128 सेल्स फ्रॉम ए सिंगल सेल। तो गोटे सिंगल सेल रु 28टा सेल तैयारी करिया पई हाउ मेनी नंबर ऑफ माइटोटिक डिविजन्स आर रिक्वायर्ड। तो केतेटा माइटोटिक डिविजन दरकार। तो गोटे सिंगल सेल रु 128टा सेल फॉर्मेशन करिया पई तो केतेटा माइटोटिक डिविजन दरकार। तो मन रखिबे तो आपनर 7टा माइटोटिक डिविजन दरकार। 128टा रु माने सेल प्रोड्यूस करिया पई 7टा माइटोटिक डिविजन दरकार। नेक्स्ट पॉइंट देला ऑन व्हिच सेगमेंट ऑफ देज देखंतु फेरिटिमा आउ देछि कोन ना पोस्ट हुमा। फेरिटिमा आउ होछि पोस्ट हुमा इज ए फीमेल जेनिटल पोर लोकेटेड। तो एटी माने आपन कहै जे केउ सेगमेंट रे एटा लोकेट करछि। तो केउ सेगमेंट रे तो मन रखिबे एटा आपनरा 14th सेगमेंट रे लोकेट करछि। केउठारे तो 14th सेगमेंट रे फेरिटिमा पोस्टुमा। तो नेक्स्ट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज इरेगुलर न्यूक्लियाई। तो कहार रेगुलर गोटे इरेगुलर न्यूक्लियाई अछि। आ भितरु कहार न्यूक्लियाईटा इरेगुलर। तो कहार हो करेक्ट आंसर। तो मन रखिबे तो न्यूट्रोफिल कार न्यूट्रोफिल इरेगुलर न्यूक्लियाई न्यूट्रोफिल। नेक्स्ट पॉइंट देला गिवन बिलो आर द इवेंट्स ऑफ मेयोसिस। तो आ भितर केउटी होउची कोन ना मेयोसिस रो गोटे इवेंट आपन को कहि। तो मेयोसिस रो इवेंट केउटी ता मेयोसिस रो इवेंट होउची आपनर देखंतु हे जिवो एठा हे जिवो कोन ना साइनापिस हे जिवो। नेक्स्ट होउची आपनर क्रॉसिंग ओवर हे जिवो। नेक्स्ट होउची टर्मिनलाइजेशन हे जिवो। नेक्स्ट होउची आपनर डिसजंक्शन ऑफ जीनोम्स। तो देखंतु आर ऑप्शन हे जिवो बी। नेक्स्ट पॉइंट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज retain the capacity to divide at maturity। तो क्यों which one of the following tissues retain the capacity to divide at maturity। तो क्यों टिश्यू रो गोटे कैपेसिटी अछि जे कि मैच्योरिटी टाइम रे से डिवाइड हे परिबो। तो कोन हे जिवो करेक्ट आंसर। तो तार राइट आंसर होछि देखंतु सी होछि पारेनकाइमा। के से ना पारेनकाइमा। नेक्स्ट पॉइंट को आसीबा द डिजीज इन पीएच लेवल of soil and water mainly due to human intervention is called। तो ताको कौन कह जाए ना ताको आपनकर कौन कह जाए ताको आपनकर अल्कालाइजेशन बोली कह जाए। कौन कह जाए अल्कालाइजेशन बोली कह जाए। नेक्स्ट इकोलॉजिकल नीच इज इकोलॉजिकल नीच कहले आपन कौन बुझिबे। इकोलॉजिकल नीच होची गोटे formed by all living organism living at the bottom of the lake। तो एटा होची इकोलॉजिकल नीच। नेक्स्ट होची बायोस्फीयर। बायोस्फीयर कहले कौन बुझंती। बायोस्फीयर कहले आपन कौन बुझिबे ना एटा होची गोटे कंपोस्ट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ व्हिच इंटरैक्ट विथ फिजिकल एनवायरनमेंट। तो ऑप्शन नंबर डी हे जिवो करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट देला द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू माइक्रोजोम्स इज दैट। तो माइक्रोजोम कथा देखिबा क्यों स्टेटमेंटा करेक्ट अछि आपन पचारछि। माइक्रोजोम कथा देखिबा तो मन रखिबे बी ऑप्शन टी करेक्ट अछि। माइक्रोजोम्स इज डिस्क्रीट एंटिटीज आर नॉट फाउंड इन द इंटैक्ट सेल but are the result of fragmentation of most of the cryptoplasmic membranous components। नेक्स्ट पॉइंट देखंतु व्हिच स्ट्रक्चर इज एब्सेंट इन मेल कॉकरोच। तो मेल कॉकरोच रे क्यों स्ट्रक्चर टा एब्सेंट थाए। तो मेल कॉकरोच रे एब्सेंट थाए कोन ना देखंतु स्पर्माथिसा आपनकर एब्सेंट थाए स्पर्माथिसा। नेक्स्ट होची देखंतु रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस इन। तो डीएनए रिप्लिकेशन टा क्योंठी हेता क्यों फेज रे हेता। तो जनरली एस फेज रे हेता। नेक्स्ट होची मैक्सिमम एंडेमिज्म ऑकर्स इन इंडिया इन केस ऑफ मैक्सिमम एंडेमिज्म ऑकर्स इन इंडिया इन केस ऑफ। तो क्यों कहाँ को केस रे मैक्सिमम एंडेमिज्म देखा जाए तो सी हे जिवो कोन ना आपनकर फ्लावरिंग प्लांट मान क्षेत्र देखा जाए। नेक्स्ट पॉइंट होची हाईएस्ट क्रोमोजोम नंबर इज फाउंड इन द मेयोसाइट्स ऑफ। तो सबुठ अधिका क्रोमोजोम कार थाए। तो हाईएस्ट क्रोमोजोम नंबर होची कार ना कार हे जिवो करेक्ट आंसर। तो हाईएस्ट होची कार ना देखंतु ओफियोग्लोसुम कोन हे जिवो ओफियोग्लोसुम। नेक्स्ट इकोटन इज इकोटन कहले आपन कोन बुझंती। इकोटन कहूची कोन ना एटा होटी गोटा जोन ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन टू कम्युनिटी। नेक्स्ट
व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ हाई बीओडी ऑफ वाटर। तो माने केउटा इंडिकेट करे वाटर हाई बीओडी टाको किए। तो राइट आंसर हो मन रखिए हाई माइक्रोबियल पॉल्यूशन। नेक्स्ट हूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बाई प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में क्यों गोटे बाई प्रोडक्ट नुहे। तो रेस्पिरेशन में क्यों गोटे बाई प्रोडक्ट नुहे तो कौन हो ना ऑक्सीजन गोटे बाई प्रोडक्ट नुहे। नेक्स्ट हूँ देखूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शोज मैक्सिमम डाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी। तो किए आपणकर अधिका माने व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शो मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी किए मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी देखई थाए। तो तार राइट आंसर हो देखो सी ऑप्शन दैट इज टेम्परेट रेन फॉरेस्ट रीजन। नेक्स्ट नेम द इवेंट व्हिच प्रोड्यूस व्हिच प्रीसेड्स रिफॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर इन्वॉल्व्स ड्यूरिंग एम फेज ऑफ सेल साइकिल। तो नेम द इवेंट। तो से इवेंटर ना हूँ मन रखिए कौन हो तार ना हूँ जोटा हूँ कौन ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम क्रोमोजोम्स एंड रिजेम्बल ऑफ न्यूक्लियर लामिना। तो राइट आंसर हो सी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी। तो क्यों कंट्रीर बायोडाइवर्सिटी हाईएस्ट तो कौन हो तो यहाँ हो देखो क्योंटार ना ब्राजिल। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए ऑटोकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। ऑटोकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। तो ऑटोकोलॉजी कहले आम कौन बुझा ना यहाँ हूँ कहार स्टडी ना यहाँ हूँ रिलेशन ऑफ एन इंडिविजुअल टू इट्स एनवायरनमेंट। रिलेशन ऑफ एन इंडिविजुअल टू इट्स एनवायरनमेंट बी ऑप्शन करेक्ट। राइवेट पॉपर हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय। ये जो राइवेट पॉपर हाइपोथेसिसटा किए देथिले। तो राइवेट पॉपर हाइपोथेसिसटा आपण देथिले किए ना देथिले देखंतु एचरिल एंड एचरिल। तो एटा देथिले। नेक्स्ट प्रोकैरियोटिक जेनेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। प्रोकैरियोटिक जेनेटिक सिस्टम कहा को नहीं गठित। तो प्रोकैरियोटिक जेनेटिक सिस्टम जनरली गठित होइछि डीएनए किंतु नो हिस्टोन। डीएनए को नहीं गठित होइछि किंतु हिस्टोन नथिबो। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो व्हिच व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ बायोडाइवर्सिटी टुवर्ड्स इक्वेटर। तो इक्वेटर कथा देखिबा व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ बायोडाइवर्सिटी टुवर्ड्स इक्वेटर। तो इक्वेटर आडू कौन होता है बायोडाइवर्सिटी। तो इक्वेटर कथा देखिबा बायोडाइवर्सिटी बिकम्स जीरो टुवर्ड्स इक्वेटर। बायोडाइवर्सिटी इक्वेटर आडू गले जीरो। नेक्स्ट नेम द इवेंट व्हिच टेक्स प्लेस ड्यूरिंग कौन ना डिप्लोटिन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मेयोसिस। नेम द इवेंट। तो कौन हो करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर हो डी ऑप्शन दैट इज कौन डिसोल्यूशन ऑफ साइनाप्टोनेमाल कॉम्प्लेक्स। तो राइट आंसर हो डी। नेक्स्ट नाइट्रोजन ऑक्साइड्स formed during emission from automobiles and power plants are a source of fine air particles which led to कौन हो which led to the photochemical smog। नेक्स्ट यूट्रोफिकेशन मीन्स। तो यूट्रोफिकेशन कहले आपण कौन बुझे। यूट्रोफिकेशन हूँ गोटे प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन एनरिच्ड इन वाटर बॉडीज। तो जहाँफल कि कौन अलगाल ब्लूम माने जन्म। पॉइंट देखु देला दे मिथाइमोग्लोबिन एनीमिया इज कॉज्ड ड्यू टू मिथाइमोग्लोबिन एनीमिया। तो कहाँ माने कौन पाई होता है। तो जनरली एटा होता है कौन पाई ना ड्यू टू एक्सेस ऑफ नाइट्रेट्स प्रेजेंट इन ड्रिंकिंग वाटर से होता है मिथाइमोग्लोबिन एनीमिया। नेक्स्ट हूँ देखो नेक्स्ट देखो आपन देला व्हेयर अमंग द फॉलोइंग विल यू फाइंड पिक्चर प्लांट। पिक्चर प्लांट क्योंठारे देखा जाए। पिक्चर प्लांट जनरल देखा जाए क्योंठारे ना पिक्चर प्लांट देखा जाए जोठी कौन रेन फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। कौन देखा जाए रेन फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ऑप्शन ए करेक्ट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉज फॉर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो क्योंकि गोटे बायोडाइवर्सिटी लॉस गोटे कॉज नुहे। तो कौन हो तो सी ऑप्शन करेक्ट हो कीपिंग एनिमल्स इन जूलॉजिकल पार्क। नेक्स्ट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इम्प्योरिटीज इज इजीएस्ट टू रिमूव फ्रॉम वेस्ट वाटर। तो वेस्ट वाटर रू रिमूव कर फॉलोइंग इम्प्योरिटीज इजीएस्ट टू रिमूव फ्रॉम वेस्ट वाटर। तो क्यों डी। तो राइट आंसर हो डी ऑप्शन जोड़ा हूँ सस्पेंडेड सॉलिड। नेक्स्ट हूँ ओजोन प्रेजेंट इन स्ट्राटोस्फीयर इज कॉल्ड गुड ओजोन बिकॉज इट डिसिपेटेड द हार्मफुल रेडिएशन ऑफ। तो कौन हो ना यूवी से जनरली कौट बाहर करता है यूवी जोड़ा अल्ट्रावायलेट बी। नेक्स्ट हूँ द एसिड रेन कॉज ड्यू टू एसिड रेन होता है ड्यू टू NO2 आउ कौन SO2। तो राइट आंसर हो ए। नेक्स्ट हूँ हाउ डू algal blooms इन ए वाटर बॉडी अफेक्ट द एनवायरनमेंट। तो सी कौन algal bloom केमिति वाटर बॉडी रे algal bloom केमिति इफेक्ट पकई थाए
सी बाय कॉजिंग यूट्रोफिकेशन। नेक्स्ट देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस यूजेस फ्रैगमेंटेशन जहाँ आम कहीपर वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस तो आ भितर किए फ्रैगमेंटेशन करते हैं आपको कही। तो फ्रैगमेंटेशन कथा यदि कहवा कौन हो नोस्टक हो। नेक्स्ट देखो डायवर्सिटी फाउंड बिटवीन एडजेसेंट कम्युनिटीज ऑफ इकोसिस्टम इज कॉल्ड। तो कौन कहुए आपंकर कहुए कौन ना बीटा डायवर्सिटी। डायवर्सिटी फाउंड इन एडजेसेंट कम्युनिटी ऑफ इकोसिस्टम इज कॉल्ड बीटा डायवर्सिटी। तो ये देखिए 2017 फास्ट क्वेश्चन देला व्हिच गैस कॉजेस एसिडेंट। तो क्यों गैस एसिडेंट करता है तो जानीपे SO2 ही हो सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट पॉइंट देला कंपोजिशन ऑफ नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस कंपोजिशन तो नेचुरल गैस कथा यदि कहवा मेन कंपोनेंट आपको पचारे मिथेन होची मेन कंपोनेंट। देन नेचुरल गैस अल्प कौन थाए ना CO2 थाए आउ किछि आपनर वाटर वेपर थाए। तो ये जदि आम देखा तो मिथेन तो अच्छी कि सब दे दीजिए हाइड्रोजन सल्फाइड एगुड़ा सब दे दीजिए। तो यहाँ भर क्यों टी ऑप्शन हेनी तो डी ऑप्शन करेक्ट। देन देखो भर्मी कंपोस्टिंग इज डन बाय। तो भर्मी कंपोस्टिंग इज डन बाय तो क्या द्वारा भर्मी कंपोस्टिंग होता है तो क्या द्वारा होता है तो करेक्ट आंसर हो देखो ओम्स द्वारा भर्मी कंपोस्टिंग होता है ओम्स मान द्वारा। नेक्स्ट हूँ मलेरिया इज कॉज्ड बाय। तो मलेरिया जनरली कौन जानते यहाँ गोटे प्रोटोजोआन डिजीज। यहाँ गोटे प्रोटोजोआन डिजीज मन रखिए। व्हाट इज द रीजन ऑफ कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस रीजन कौन ना रीजन हूँ आर डिफेक्ट कौन ना डिफेक्ट इन आइकोन। तो करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हूँ ग्रीन प्लांट्स ऑफ एन इकोसिस्टम आर कॉल्ड। तो ग्रीन प्लांट्स मान को क्यों प्रकार कंज्यूमर कहुए माने क्यों प्रकार गोटे श्रेणी विभक्त कराई डिकम्पोजर ना कंज्यूमर ना प्रोड्यूसर ना आपनर नॉन ऑफ दिस। तो जदि आम ग्रीन प्लांट कथा कहवा ग्रीन प्लांट कौन ना गोटे प्रोड्यूसर। नेक्स्ट DDT। तो DDT रो फुल फॉर्म कौन आप कमेंट सेक्शन में कहे। DDT गोटे कौन DDT गोटे हूँ कौन ना यहाँ हूँ गोटे जनरली नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट जोटा कि आपंकर कौटी माने फर्टिलाइजर आकार यूज होता है जनरली। नेक्स्ट हूँ देखो वाटर सल्युबल विटामिन। तो वाटर सल्युबल फैट सल्युबल हूँ ADEK। देन यहाँ हूँ फैट सल्युबल वाटर सल्युबल B आउ C। तो देखो आधार कौटा अच्छी ना C अच्छी तो B ना तो C अच्छी गोटे तो ऑप्शन A हो करेक्ट। नेक्स्ट हूँ द अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड बाय बर्निंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट को जालिया द्वारा केते अमाउंट एनर्जी रिलीज होता है कही। तो यहाँ देखो 1 ग्राम ग्लूकोज जोटा 1 टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो 1 ग्राम ग्लूकोज केते हमको एनर्जी देता है तो ये आप पॉइंट मन रखिए। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड बाय बर्निंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट जी तो 1 ग्राम ग्लूकोज एनर्जी हूँ जी। जदि गोटे ग्राम ग्लूकोज आमको केते दब ना 17 किलो जूल पर ग्राम दब आमको कौन ना एनर्जी दब। तो राइट आंसर हो 17 किलो जूल पर ग्राम। ओजोन लेयर लाइज। तो ओजोन लेयर क्योंटा ना स्ट्राटोस्फीयर। नेक्स्ट देखो यहाँ मैथ्र क्वेश्चन अच्छी। नेक्स्ट देखा आम नेक्स्ट देखो नेक्स्ट अपन देला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम। तो आ भितर क्योंटी तो गोटे फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम नुहे प्रोटॉन न्यूट्रॉन अल्फा। तो अल्फा पार्टिकल हम कि अल्फा पार्टिकल केबे हेनी तो अल्फा पार्टिकल नुह तो ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट देखा नेक्स्ट दूसरी आपको देखो 67 व्हिच मेटल वाज यूज्ड बाय रदरफोर्ड इन हिज अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो रदरफोर्ड कौन सुना पातिया नहीं परीक्षण करते तो गोल्ड फॉयल ऑप्शन है करेक्ट। नेक्स्ट हूँ क्वेश्चन दूसरी व्हाट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मास पचार। तो मास कथा यदि कह आप केवल देखिए -31 कौटार अच्छी। तो देखो -31 ए ऑप्शन ही अच्छी तो ए ऑप्शन हो करेक्ट। तो आपंकर इलेक्ट्रॉन मास हूँ 9.1 × 10⁻³ kg। द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल सबुठ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हूँ फ्लोरीन ग्रुप 17 एलिमेंट। तो ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट को देखा। नेक्स्ट पॉइंट आपको देला सिलेक्ट द फॉलोइंग सेट ऑफ 3 मेटल्स व्हिच आर फाउंड इन फ्री स्टेट। तो क्योंकि फ्री स्टेट रे मिलता है तो आपन को बाहर करार अच्छी। फ्री स्टेट रे क्या अवेलेबल था ना सिल्वर गोल्ड और प्लाटिनम। तो फ्री स्टेट रे मिलता है सिल्वर गोल्ड और प्लाटिनम। ए बी ऑप्शन हो करेक्ट। देन हूँ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज तो इम्पोर्टेंट प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जानते क्यों यूज है तो तार फॉर्मूला हूँ कैल्शियम सल्फेट CaSO4 × ½ H2O। CaSO4 × ½ H2O हूँ कैल्शियम
सल्फेट सहित हाफ H2O। तो ये ऑप्शन करेक्ट प्लास्टर ऑफ पेरिस। एटॉमिक ऑर्बिटल प्रोग्रेसिवली फील्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी द प्रिंसिपल कॉल्ड। तो यहाँ क्यों प्रिंसिपल कहूँ यहाँ कहूँ आपंकर आउ प्रिंसिपल कौन एनर्जी ऑर्डर सजेवा तो क्यों प्रिंसिपल आउ प्रिंसिपल। नेक्स्ट हूँ टू व्हिच ग्रुप एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 88 विल बिलोंग। तो 88 जनरली बिलोंग करवा आप कौटी तो आम जब कह आप जानते जो 88 रहा तो जनरली से कौटी बिलोंग कर भाईपारे 88टा बिलोंग कर कौन निहाती ग्रुप 2 को बिलोंग कर कौटी बिलोंग कर ग्रुप 2 को बिलोंग कर। नेक्स्ट प्रिंसिपल ओर ऑफ एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम जनरली एक्सट्रैक्शन होता है कौट ना बॉक्साइड ओर ए ऑप्शन करेक्ट। हेमाटाइट इज ओर ऑफ हेमाटाइट कार ओर ना आयरन गोटे ओर हेमाटाइट एफी हो। नेक्स्ट मोमेंटम ऑफ ए ट्रक एट रेस्ट। तो गोटे ट्रक रो मोमेंटम रेस्ट जदि से रही तो रहा पर मोमेंटम कौन थी कौन हो निहाती कौन जीरो हो रहा माने मोमेंटम कौन जीरो। यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस को आम क्यों मापी था तो पोटेंशियल डिफरेंस पीडी पोटेंशियल डिफरेंस को आम वोल्ट मापी था क्यों मापी था वोल्ट मापी था। नेक्स्ट देखो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ ए चार्ज थ्रू ए सर्किट इज कॉल्ड। तो केते अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कला गोटे सर्किट कौन कहुए ताको आपणकर करेन्ट बोली कहुए कौन कहुए करेन्ट बोली कहुए। एन एग्जाम्पल ऑफ बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड बट स्टिल एक्सेलरेटिंग इज। तो कौन कहुए कहुए आपणकर बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड इन ए सर्कुलर पाथ। रॉकेट वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। तो रॉकेटा क्यों प्रकार प्रिंसिपल वर्क करता है रॉकेटा जनरली आपणकर कौन ना मोमेंटम प्रिंसिपल वर्क करता है मोमेंटम। एक्सप्रेशन फॉर फाइंडिंग द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज इज। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट कर फॉर्मूला होची F इज इक्वल टू Gm1 m2 बाय r स्क्वायर कौन Gm1 m2 बाय r स्क्वायर। तो राइट आंसर हो देखो कौन ना ए हो Gm1 m2 बाय r स्क्वायर। वैल्यू ऑफ KWH माने 1 किलोवाट आवर जे केते जूल इंपोर्टेंट 1 किलोवाट आवर जे केते जूल आपन पचारछि। तो मन रखिए 1 किलोवाट आवर होची 10 टू द पावर 6 3.6 into 10 to the power 6 जूल कौन हो 1 किलोवाट आवर होची 3.6 into 10 to the power 6 जूल। 1 किलोवाट आवर होची 3.6 किलोवाट पर 3.6 into 10 to the power 6 जूल। तो ऑप्शन नंबर 1 किलोवाट आवर होची कौन ना 3.6 into 10 to the power 6 जूल। ऑप्शन नंबर केते हो ना बी हो। नेक्स्ट को आसीबा साउंड वेव सर। तो साउंड वेव गोटे प्रकार क्यों टाइप रे गोटे साउंड वेव होची गोटे कौन ना लॉन्गिट्यूडिनल वेव। साउंड वेव होची लॉन्गिट्यूडिनल। हाउ मेनी ऑर्बिट्स आर देयर इन सोडियम एटम। सोडियम एटम रे सोडियम आयन ने केतरा ऑर्बिट अछि तो आपण कैलकुलेट कर देखि परिबे। नेक्स्ट होची देखंतु हाउ मेनी ग्रुप्स एंड पीरियड्स एंड देयर इन मॉडर्न पीरियडिक टेबल। मॉडर्न पीरियडिक टेबल कथा दे कहबा 18टा कोन अछंती ना पीरियड केटा अछंती ना हमर टोटली कोन ना आंसर रहबा कोन 18टा ग्रुप पीरियड केते ना 7टा पीरियड। तो देखंतु करेक्ट आंसर हे जिवो ग्रुप्स ऑफ पीरियड कोन जो ए ऑप्शन हे जिवो करेक्ट। नेक्स्ट 1 किलो कैलोरी 1 किलो कैलोरी जे केते जूल आपण पचारछि कि किलो जूल के अर्ग। तो 1 किलो कैलोरी कथा दी कहबा से आ भितर देखंतु किछि भी आर आंसर हबनी एटा हबनी किछि नन ऑफ दिस। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ Cl माइनस क्लोरीन कथा दी कहबा क्लोरीन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पचारछि। तो 8 8 16 2 कथा हिजी एटा यदि हम देखिबा 8 8 16 देन 8 2 18 होजी। नेक्स्ट एठी जब देखिबा देखंतु 18 19 एठी 7 2 9 15 17 देछि एटा देछि 10 6 16। तो Cl माइनस अछि माने गोटे इलेक्ट्रॉन ऐड हिची। तो आमे जदि कहबा क्लोरीन 17 गोटे ऐड हिची 18 हो तो बी ऑप्शन करेक्ट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स विल लूज इलेक्ट्रॉन इजीली। तो क्यों आटमटा आ भितर इलेक्ट्रॉन गोटे लूज करबा इजीली। तो के इजीली लूज करबो तो एटा जनरल क्वेश्चन टा एटा कोन जनरली कोन ना पोटेशियम टा इजीली लूज करथा है। एसिड रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर दिस रिएक्शन कोन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट होची देखंतु सोडियम इज केप्ट इमेज्ड इन केरोसिन ऑयल बिकॉज कोन पे ना से यदि आसीबो बाहर को से कोन करिवो ना एटमॉस्फेयर एयर प्रेजेंस रे कोन हे जिवो रिएक्ट कर जिवो माने एटा सब हे जिवो आर तो ऑल द एबव हे जिवो। व्हिच मेन पार्ट ऑफ सनलाइट कॉजेस हीट। तो कोन ना इंफ्रारेड
तो ऑप्शन नंबर ए हो सोर्स ऑफ जियोथर्माल एनर्जी जियोथर्माल एनर्जी सोर्स होची कौन ना सोर्स होची मैग्मा जियोथर्माल एनर्जी सोर्स होची मैग्मा भोपाल गैस ट्रेजेडी मिथाइल आइसोसियानेट बी ऑप्शन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिफ्लेक्शन ऑफ O3 क्लोरोफ्लोरोकार्बन CNG फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस तो यूज फॉर फोटोसिंथेसिस कौन ना फोटोसिंथेसिस आपंकर CO2 वाटर जनरल यूज होता है तो डी हो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर केते डिग्री सेंटीग्रेड पचार तो डिग्री सेंटीग्रेड पचार माने ए ऑप्शन हो नेक्स्ट हूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ए बैक्टीरियल डिजीज तो ट्यूबरकुलोसिस माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस गिंजर कौन एटा गिंजर इज ए स्टेम बट नॉट रूट बिकज कौन पे तो एटा स्टेम कहीं ना यहाँ हूँ कौन पे स्टेम तार कौन नोट्स और इंटरनोट्स है तो कौन हो सी ऑप्शन लिवर सिक्रेट तो लिवर कौन सिक्रेट करे ना बाइल सिक्रेट करे नेक्स्ट हूँ देखो पास्चुराइजेशन टर्म बिलोंग्स टू पास्चुराइजेशन कौन पास्चुराइजेशन जनरली मिल्क को रिलेट कर मिल्क तो पास्चुराइजेशन हूँ प्रिजर्वेशन ऑफ मिल्क सुपरसोनिक जेट कॉज पॉल्यूशन बाय थिनिंग अप तो यहाँ कौन ना O3 लेयर बा ओजोन लेयर तो बी ऑप्शन कौन हो सी ऑप्शन हो ग्रोथ हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय तो ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन झरी थाए तो हो बी एन एग्जांपल ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट माने प्लास्टिक केबे भी बायोडिग्रेडेबल होबनी राइट पार्ट ऑफ ह्यूमन हार्ट तो ह्यूमन हार्ट राइट पार्ट हूँ कौन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन हो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन व्हिच मीडियम साउंड ट्रैवल फास्टर तो क्यों मीडियम रे साउंडटा बहुत शीघ्र ट्रैवल करता है तो सी हूँ कौन ना सी हूँ सॉलिड मीडियम रे तो ऑप्शन नंबर ए हो करेक्ट एट व्हिच टेम्परेचर डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड रे वाटर डेंसिटी हूँ मैक्सिमम तो सी ऑप्शन करेक्ट व्हिच रूल इज नॉट रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म तो सी हूँ ऑक्टेव रूल तो कौन हो तो डी ऑप्शन मैग्नेट्स डू नॉट अट्रैक्ट तो मैग्नेटा जनरली क्या अट्रैक्ट करना कॉपर को अट्रैक्ट करे ना तो हो डी नेक्स्ट देखो तो यहाँ गोटे प्रोब्लेम अच्छी तो फर्मुला टू कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी हूँ mgh सी ऑप्शन करेक्ट कौन हो सी ऑप्शन करेक्ट नेक्स्ट हूँ ए स्ट्रेच्ड रबर हाज तो स्ट्रेच्ड रबर रो पोटेंशियल एनर्जी अधिका कौन थाए तो स्ट्रेच्ड रबर रो पोटेंशियल एनर्जी थाए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हाज बिगर साइज तो बिगर साइज किया हम साइज जदि बिगर देखा सोडियम हो साइज बिगर देन करेस्पॉन्डिंग आयरन नेक्स्ट हूँ नेक्स्ट देखो लोएस्ट टेम्परेचर एट व्हिच सब्सटेंस कैचेस फायर तो गोटे लोएस्ट टेम्परेचर जो थी कि गोटे सब्सटेंसटा फायर कैच कर तो से टेम्परेचर को आम कौन कह से टेम्परेचर को आम कह देखूँ जनरली तो कौन कह ना इग्निशन टेम्परेचर कौन कह इग्निशन टेम्परेचर तो येलो कलर फ्लेम डिनोट्स तो येलो कलर गोटे फ्लेम येलो कलरटा कौन ना से मिडिल तार कौन ना मिडिल जोन को डिनोट करे तो देखो आर जो फिजिकल साइंस पार्टटा थिला सेक्शन 2 2017 आम डिस्कसन करदे कारण आम तो ऑलरेडी जस्ट गोटे दिन पूर्व आम डिस्कसन करते 2017 बायोलॉजिकल साइंस जदि आप देखी ना मुझे आई बटन लिंक देदेवी प्लस डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक देदेवी ओके नेक्स्ट देखिए 2018 क्वेश्चन देला व्हिच फाइलम डज एन ऑक्टोपस बिलोंग्स टू तो ऑक्टोपस जनरली गोटे मॉलस्का को बिलोंग्स करउटी बिलोंग्स कर मॉलस्का श्रेणी द एनवायरनमेंट इन व्हिच स्पीशीज नॉर्मली लिव्स और द लोकेशन ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म इज रेफर्ड टू एज तो सेटा तार कौन ना सेटा तार गोटे कौन ना ताकर हैबिटेट जो से रोचे आ तार लोकेशन ऑफ एनिमल माने से जो यहाँ से रोचन नॉर्मली तो ताकर हैबिटेट कह तो ऑप्शन नंबर ए हो करेक्ट नेक्स्ट पॉइंट को आसवा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ लाइसोजोम तो लाइसोजोम रो क्यों गोटे फंक्शन सुइसाइडल बैग कहुए जानते तो लाइसोजोम रो फंक्शन हूँ ऑटोफेजी कौन हो ऑटोफेजी दैट इज ऑप्शन सी करेक्ट नेक्स्ट हूँ देखो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी केटा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन ना विंडटा हूँ गोटे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पिरामिड ऑफ बायोमास इज ऑपरेट इन ऑल इकोसिस्टम एक्सेप्ट तो पिरामिड ऑफ बायोमासटा सब इकोसिस्टम रे ऑपरेट किंतु क्यों इकोसिस्टम रे ऑपरेट न थाए तो क्योंटी तो कौन हो ना आपंकर एक्वाटिक इकोसिस्टम रे पिरामिड ऑफ बायोमासटा ऑपरेट न थाए फ्यूएल्स हैज
been classified based on their physical state of existence. Name the solid fuel from the following. तो क्योंकि गोटे solid fuel आपन पचार तो solid fuel होची गोटे किए ना agricultural waste होची गोटे solid fuel मन रखिबे agricultural waste होची one type of solid fuel. आपन देखिए डर्मिस एपिडर्मिस एंड हाइपोडर्मिस आर रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द बॉडी तो जो एपिडर्मिस डर्मिस और हाइपोडर्मिस एटा क्यों पार्ट को बिलोंग करची तो एटा जनरली कोठी बिलोंग करची ना एटा बिलोंग करची स्किन को बिलोंग करची क्योंटी बिलोंग करची स्किन को बिलोंग करची नेक्स्ट ड्यूरिंग ट्रांसलेशन राइबोसोम्स हेल्प्स इन तो ट्रांसलेशन रे राइबोसोम क्यों प्रकार हेल्प करता है तो राइबोसोम जनरली कौन करता है ना प्रोटीन सिंथेसिस करता है ट्रांसलेशन प्रक्रिया रे राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है नेक्स्ट होची इन मेराइन इकोसिस्टम देखंतु केमोसिंथेटिक सल्फर बैक्टीरिया आर फाउंड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग तो मेराइन इकोसिस्टम रे केमोसिंथेटिक भी सल्फर बैक्टीरिया क्यों ठारे देखा जाए केमोसिंथेटिक सल्फर बैक्टीरिया देखा जाए क्यों ठारे ना कौन ना आबेसाल जोन देखा जाए in Krebs cycle there is oxidative decarboxylation is isocitrate to form alpha ketoglutarate this reaction is catalyzed by which of the following enzyme तो ये रिएक्शन टा ये जो Krebs cycle ले तो जो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होची कहार ना आइसोसाइट्रेट टू फॉर्म अल्फा कीटोग्लूटारेट तो रिएक्शन टा कैटालाइज करची क्यों एंजाइम आपन पचार तो किए करची तो मन रखिबे एटा होची आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजेनेज किए करची ना आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजेनेज इन एक्वाटिक बायोम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द मेराइन बायोम एक्वाटिक बायोम रे ता भीतर क्योंटी बिलोंग करची मेराइन बायोम को किए बिलोंग करची तो मेराइन बायोम कथा दि कहबा इस्टुआरीज कोन हे जिवो इस्टुआरीज तो ऑप्शन ए हे जिवो करेक्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन बी यूज्ड टू मेजर सैलिनिटी ऑफ सॉइल तो सॉइल रो सैलिनिटी मेजर करिया पई के यूज हेता है सॉइल रो सैलिनिटी को मेजर करिया पई यूज हेता है मन रखिबे के ना इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मीटर नेक्स्ट पॉइंट को आसीबा in sodium bicarbonate if sodium bicarbonate added in the water having hydrilla plant in a beaker in presence of sunlight which of the following process is accelerated यदि गोटे हाइड्रोला प्लांट जो जारे बीकर रे थिबो तो ताके देरे जदि हमें कोन सोडियम कार्बोनेट ऐड कर देबा तो से कोन हबो आपन कहिछि तो से कोन हबो ना जनरली फोटोसिंथेसिस हे जिवो कारण सनलाइट प्रेजेंस थिबो तो फोटोसिंथेसिस हे जिवो नेक्स्ट होची प्रिंसिपल the principle mainly involved in the generation of biogas is तो बायोगैस जनरेशन करिया पई क्यों प्रिंसिपल जनरली कोन ग्रहण करा जाय थाए तो सी होची आपनकर कोन ना फर्मेंटेशन कोन हे जिवो फर्मेंटेशन प्रोसेस organs which have different basic structure and development origin but have similar appearance and perform similar function is referred as तो ताको कोन कह जाय ताको होमोजेनियस कह जाय कोन कह जाय होमोजेनियस कह जाए सिमिलर आइला वर्ड माने तो अपन कहबे होमोजेन कोन हे जिवो ना एटा सॉरी होमोलोगस ना एनालोगस तो एटा जदी सिमिलर देछि बेसिक स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बट सिमिलर अपीयरेंस तो एटा एनालोगस कोन हबो एनालोगस सिमिलर अपीयरेंस होछि माने तो एनालॉग जनरली हम कहतो तो एटा हबो एनालोगस तो ऑप्शन सी करेक्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ लिविंग मटेरियल एट each tropic level in the community तो तक कह जाए pyramid of कौन कह जाए pyramid of generally pyramid of biomass next दला which of the following is a type of white blood cell that engulfs and digests cellular debris foreign substances in multicellular organism तो तक कौन कह जाए देखंतु कौन प्लेटलेट्स देछि कौन न्यूरोनल सेल देछि एरिथ्रोसाइट्स देछि माइक्रोफेज देछि तो कौन हे जिवो ताकु जनरली कह जाय मैक्रोफेज कह जाय तो कौन कह जाय मैक्रोफेज व्हिच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग रिन्यूएबल सोर्स तो रिन्यूएबल सोर्स को था देखिबा आ भीतर क्यों स्टेटमेंट फॉल्स अछि तो फॉल्स स्टेटमेंट होछि दे आर लिमिटेड एंड विल गेट एग्जॉस्टेड वन डे तो एटा होछि कोन ना फॉल्स
which phylum of invertebrates is commonly called as flatworm। तो flatworm क्या कुआ जाए flatworm। तो flatworm क्या कुआ जाए तो मन रखिए flatworm आपनकर कौन ना प्लाटी हेलमिनथेस को कुआ जाए कौन कुआ जाए प्लाटी हेलमिनथेस को कुआ जाए flatworm कौन कुआ जाए flatworm which is the tube like structure in annelids which acts to function as its excretory system। तो कौन है करेक्ट आंसर तो है राइट आंसर देखो कौन which of tube like structure in annelids which acts तो कहार गोटे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जोटा कि annelid था which acts as a function of its excretory system। तो किए तो करेक्ट आंसर है कौन ना नेफ्रिडिया कौन है नेफ्रिडिया तो डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट देखिए 2019 तो फर्स्ट क्वेश्चन देला इन ए मैच्योर एम्ब्रियो sac of angiosperms at a micropylar end the cells present on either side of eggs called egg cells are termed as। तो आपन कहि जे गोटे मैच्योर एम्ब्रियो sac रो angiosperm रे तो at the micropylar end तो micropylar end रे सेल प्रेजेंट इन आइदर साइड ऑफ एग सेल तो एग सेल रो दीटा साइड रे जो प्रेजेंट थाए तो ताकू आपन कोन कह जाय तो ताकू कोन कह जाय ताकू जनरली कह जाए मन रखिए कौन ना साइनर्जिड कह जाए बा सिनर्जिड कह जाए। नेक्स्ट एन एनिमल दैट हॉन्ट्स अदर एनिमल फॉर फूड नोन एज तो गोटे एनिमल जे कि अलगा प्राणी मान को मार थाए खाइबा खाद्य खाइबा तो से कौन कह जाए जनरली तो से कौन कह जाए मन रखिए से कह जाए कौन ना प्रीडेटर कौन कह जाए प्रीडेटर। नेक्स्ट हूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेडियो आइसोटोप वाज अप्लाइड टू मेजर दी एक्वाटिक प्राइमरी प्रोडक्टिविटी तो क्यों रेडियो आइसोटोप को एक्वाटिक प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को मेजर करने यूज होता है तो कार्बन 14 यूज होता है कौन यूज होता है कार्बन 14। इन प्रोकैरियोटिक सेल ग्लाइकोलिसिस टेक्स प्लेस इन प्रोकैरियोटिक सेल ग्लाइकोलिसिस केउठर देखा जाए तो ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म रे देखा जाए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फाइला इज एन एग्जांपल ऑफ सीडलेस वैस्कुलर प्लांट तो कौन है करेक्ट तो राइट आंसर है सी ऑप्शन दैट इज लाइकोफाइटा। नेक्स्ट इन पोटैटो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द स्टेम सर्व्स एज एन ऑर्गन फॉर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पोटैटो रे कौन ना ट्यूबर है ट्यूबर। नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट एन इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन तो क्योंटी गोटे क्यों कंडीशनटा डिफॉरेस्टेशन गोटे इफेक्ट नुहे तो करेक्ट आंसर है मन रखिए इंक्रीज बायोडाइवर्सिटी। Which of the following options refer to the plant growth with minimum damages to the environment without composing the ability of future generation to meet their own needs तो correct answer है देखो कौन है ना ए ऑप्शन दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। The process of glycolysis occurs within the process glycolysis generally cytoplasm of the cell। In mitochondria, the inner membrane forms a number of infolding known as तो माइटोकॉन्ड्रिया रे इनर मेम्ब्रेन टा नंबर ऑफ इनफोल्डिंग तैयारी करता है तो ताकू कौन कह जाए ताकू जनरली कौन कह जाए ना आपनकर क्रिस्टाई कह जाए कौन कह जाए क्रिस्टाई। द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बीइंग इज रेगुलेटेड बाय ए पार्ट ऑफ आवर ब्रेन कॉल्ड इंटरनल बॉडी टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बीइंग इज रेगुलेटेड बाय ए पार्ट ऑफ आवर ब्रेन ताकू कह जाए कौन ना हाइपोथैलेमस कह जाए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल तो क्योंकि गोटे नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल तो सी हूँ राइबोसोम गोटे नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल। इन सेलुलोज द ग्लूकोज रेसिड्यू आर लिंक्ड बाय सेलुलोज रे ग्लूकोज रेसिड्यू गुड़ा केमिति लिंक होता ना ग्लूकोज रेसिड्यू गुड़ा लिंक होता बाय कौन ना बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इकोलॉजिकल पिरामिड्स एक्सप्लेन अबाउट 10% लॉ तो क्यों इकोलॉजिकल पिरामिड इंपोर्टेंट क्वेश्चन दा 10% लॉ को एक्सप्लेन करथिला तो से पिरामिड रो ना होची मन रखिबे सी जोटा है पिरामिड ऑफ एनर्जी 10% लॉ। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम रेस्पिरेटरी सिस्टम इज एब्सेंट क्यों फाइलम रे रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट था तो सी होची जनरली कोठी ना annelida respiratory system absent। The term angiosperm is derived from two Greek words angio and sperma। What do they mean तो angiosperma ता माने कौन ना ता माने होची कवर्ड सीड कौन है angiosperm जो angiosperma ता माने होची covered seed। The ability of an ecosystem to recover when the system is disturbed is termed as तो
तो एबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम टू रिकवर द सिस्टम व्हेन सिस्टम इज डिस्टर्ब ताऊ कुआ जाए कौन ना ताऊ कुआ जाए कौन कौन कुआ जाए रेजिलिएंस स्टेबिलिटी। नेक्स्ट द 3R दैट 3R फुल फॉर्म से मिल पचार 3R कहले कौन ना रिड्यूस रिसाइकल आउ रीयूज। नेक्स्ट देखिए इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फाइला एक्सक्रिएशन टेक्स प्लेस थ्रू माल्पिजियन ट्यूबुल क्यों फाइल एक्सक्रिएशन माल्पिजियन ट्यूबुल द्वारा होता है। तो ये आम जानले कौन हो ना सी हो आप आंथ्रोपोडा कौन हो आंथ्रोपोडा। नेक्स्ट देखो चूज रीड दि स्टेटमेंट माने आ भर क्यों करेक्ट ऑप्शन स्टेटमेंट आ भर क्यों स्टेटमेंट करेक्ट अच्छे। तो करेक्ट स्टेटमेंट कथा दी कहबा तो नेचुरल गैस इज यूज फॉर पावर जनरेशन हम स्टेटमेंट करेक्ट। नेक्स्ट आम देखा देखूँ नेचुरल गैस कैन बी इजिली ट्रांसपोर्टेड थ्रू पाइप्स एटा भी हो पार पाइप रे आम नेचुरल गैस ट्रांसपोर्ट हुए जनरली। नेक्स्ट आम देखा नेचुरल गैस कैन बी यूज्ड डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स। तो आम जब कह तीन टाँग स्टेटमेंट ट्रू अच्छे तो डी ऑप्शन करेक्ट जाना। तो फ्रेंड्स ओवरऑल आम डिस्कसन कले 2019 जाए जब आप वीडियो भल लगे वीडियो गोटे लाइक करेंगे सांग सहित वीडियो शेयर करेंगे चैनल को जब फर्स्ट टाइम आसते चैनल को सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करदे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन सर्वप्रथम पाइप। सो थैंक यू।